अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, अपने चैनल का शॉर्ट यूआरएल जो है, और फेसबुक आईडी और फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब मेरी वीडियोस देखें इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करनी है। आइडेंटिटी दी गई है जी, tan इनवर्स 120 डिवाइडेड बाय 119 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉज इनवर्स 12/13 के। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करनी है। और इसके लिए जो बेसिक फार्मूला यूज़ होना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन स्केयर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स के। ये फार्मूला यूज़ होना है और ये आपको पता है कहाँ से आता है। बेसिकली मैं लिख देता हूँ कि साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इक्वल होता है 1 के। तो साइन स्केयर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1, और जब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा कॉस स्केयर एक्स के। तो बेसिकली ये चीज़ है जो कि यूज़ हुई है यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमें यहाँ पर अब कॉस की वैल्यू लेनी है। ठीक है, जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कह लेते हैं जैसे सपोज। तो वो क्या आ रहा है हमारे पास कि कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल है हमारे पास एक्स के। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। तो इसको जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स है, पावर -1 है तो जाकर क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। अगर नहीं समझ लगती तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑफ इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इसके दोनों साइड पर हमने कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो क्या आएगा? कॉस इंटू कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू कॉस इंटू एक्स। ठीक है जी, एक्स एज इट इज़ आ गया, कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह ये चीज़ सारी की सारी वैसी आ गई, कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइडों पर, जैसा कि ऊपर लिखा है हमने। अब ये और ये कट जाते हैं, कॉस और कॉस इनवर्स, तो पीछे क्या बचेगा? 12/13 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं और राइट साइड पर लिख लेते हैं 12/13। दोनों ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। नाउ यूजिंग, अब हमने क्या यूज़ करनी है? जो फार्मूला मैंने बताया था आपको, ये वाला ये यूज़ करना है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस कॉस, कॉस की वैल्यू क्या आ रही है कॉस ऑफ एक्स की? 12/13 आ रही है। चूँकि कॉस का स्क्वायर है तो इसलिए फिर इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है? 12 12 आर 144, 13 13 आर 169। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 1 बटा आ रहा है, और ये भी बटा ही समझ लें, इसके नीचे 1 बटा लगा दें। ठीक है, 1 बटा कर दें इसे। 2 बटे आ रहे हैं, दरम्यान में माइनस आए या प्लस आए तो इसका हल सिर्फ एक ही है, वो है एलसीएम। ठीक है जी, तो वो क्या आएगा? 169 को जब 1 से ज़रब देंगे तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा माइनस, ये दोनों कट के पीछे 1 बचा। 1 को जब 144 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा आपको पता है? 25 आएगा। नीचे 169 एज इट इज़ आ गया। ये सीधा चलता आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ ही आता जाएगा सबके साथ। अब हमें चाहिए साइन की वैल्यू, यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो पीछे क्या बचता है? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट कितना, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 5, और 169 का 13 प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू हमने क्या लेनी है? प्लस में लेनी है, माइनस में नहीं लेनी है। उसकी वजह क्या है कि साइन इज़, ये वाला जो साइन आता है ये आ कहाँ से रहा है? देखा जाए तो ये कॉज को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास फिर साइन की वैल्यू आती है। तो इसलिए साइन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि साइन इज़ पॉजिटिव इन द डोमेन ऑफ कॉज।
जहाँ जहाँ पर कॉज आता है वहाँ पर साइन क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आता है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/13। अब नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा जी, साइन ऑफ एक्स इक्वल आ गया जी 5/13 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो जो हमारी पहली इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन हमें दिया गया प्रूव करने के लिए, उसके अंदर tan आता है और cos आता है। तो tan किसके इक्वल आता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला है वो इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स के इक्वल आता है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद है, हम tan फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन किसके इक्वल है, 5/13 के, और कॉज किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 अगर चेक करें तो वो किसके इक्वल आता है, 12/13 के। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें जी, कॉज की वैल्यू कॉज ऑफ एक्स के इक्वल है, 12/13 के इक्वल है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये tan ऑफ एक्स है, गलती से मुझे सिर्फ tan लिखा गया है, tan ऑफ एक्स है, ठीक है जी। अच्छा, ये 13 कैंसिल आउट बाय 13, तो पीछे का बचता है 12, 5/12, 5/12 बचेगा हमारे पास tan ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव करेंगे वो क्या है जी, कि tan ऑफ 2x इक्वल होता है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के, ठीक है जी। 2 एज इट इज़ ही रहेगा, tan ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, 5/12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, 5/12 का स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर आता है। तो ये 5 0 2 कितने हो गए, 10/12 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, ठीक है जी। तो फिर ये क्या आएगा, 10/12 एज इट इज़ ही रहेगा न्यूमरेटर में। यहाँ पर फिर क्या होगा, आपको पता है सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बटा आ रहा है, दरम्यान में माइनस, दो टर्म्स के दरम्यान माइनस या प्लस है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा जिसका 144, इसको जब एक से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 144 माइनस 144, 144 कट गया, एक बचा पीछे, 1 ज़रब 25 कितना होगा, 25 ज़रब 1 25, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, 10/12। अब 125 में से, सॉरी 144 में से जब 25 माइनस करते हैं तो आंसर आता है 119 ओवर 144, ये वैसे ही रहेगा। अब इनको मैं थोड़ा सा ना ज़रा अरेंज करने लगा हूँ, 10/12 मल्टीप्लाइड बाय, अब जब ये बटा ऊपर जाता है तो ये चेंज हो जाते हैं आपस में, ये दोनों, ये यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है, और ये यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर। तो जब ये डबल रेसिप्रोकल आता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 144/119। ये रेशो जो होती है ना, रेशोज़, ये रेशो है यहाँ पर, ठीक है। इनके अलग थ्योरम है, पहले किसी दौर में वो 9th 10th क्लास में होते थे, अब का मुझे नहीं पता वहाँ पर हैं कि नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ वो होते थे थ्योरम और स्टूडेंट को समझ आती थी कैसे है। खैर बहरहाल ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला फिर नीचे आ जाएगा, ये आपस में कट जाते हैं, ये दोनों 12 1 12 12 12 44 होते हैं, ठीक है जी। तो अब 10 को 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है जी, 120, और नीचे क्या आ रहा है, 119, ठीक है। और ये क्या आ रहा है साथ में हमारे पास, tan ऑफ 2x, यहाँ पर भी tan ऑफ 2x, और यहाँ पर भी tan ऑफ 2x। tan को जब उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। बता देता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा लिख के आपको, tan ऑफ 2x इज इक्वल टू 120 ओवर 119। यहाँ पर फर्ज करें ना कि tan की पावर 1 है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, tan किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x के साथ। तो जब उधर जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ 119 आ जाएगा, पावर कितनी है, 1। तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता है पावर कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक है जी, 119। तो हम इस सारे प्रोसीजर को ख़त्म करके डायरेक्ट लिख देते हैं tan इनवर्स 120/119। अब पुट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, वो है x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल आ रहा है, cos इनवर्स 12/13 के। यही इक्वेशन हमने वहाँ पर पुट कर देनी है, x की जगह पर 2 एज इट इज ही रहेगा, और x की जगह पर क्या आ जाएगा जी, cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू tan इनवर्स 120/119। अब इसको तरतीब बस देख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, इक्वेशन के फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया फिर उस तरह आंसर आ जाएगा। इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या आएगा, 2 cos इनवर्स 12/13
13, ये 2 ये वाला आ रहा है, एक्स की जगह पर हमने ये रख दिया, इक्वेशन 2 पुट की है यहाँ पे, और ये भी एज इट इज़ आ गया। प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर देखें तो प्लीज़ मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।